यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इस चैनल में मैं आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th के जो मैंने अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं उससे मैं आपको हर दिन एक एक पेज समझाती हूँ, जिससे आपका थोड़े छोटे छोटे वीडियोस होते हैं तो आप पता है हर दिन रेगुलर वे में अगर आप देखोगे और क्या कहते हैं चलते फिरते भी देखोगे तो आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं लोग। तो एक एक 15-20 मिनट की वीडियोस होती हैं। आप जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, जब आप वॉक कर रहे होते हो, तो अभी आप सुनते सुनते इसको समझ सकते हो और आपका रिवीजन हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम यही आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि हमारा रिवीजन नहीं होता है ज़्यादा। हम रिवीजन अगर कंटिन्यू रखेंगे अपना, चाहे हमने वो टॉपिक महीने में पढ़ लिया हो एक बार, पर हमें अगर दूसरा महीना स्टार्ट हो रहा है तो हमें वो टॉपिक को अच्छे से फिर रिवाइज़ करना। तीसरे महीने हमेशा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और आपको भूलने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम लोग पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग वे में लेते ही नहीं। हमें बस ये लगता है कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है इसलिए हमें पढ़ना है, हमें अच्छी जॉब चाहिए इसलिए हमें पढ़ना है। बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ पढ़ाई को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उनको ये कंसेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपको। इसीलिए हमने ये छोटी छोटी वीडियोस हर दिन एक एक पेज की मैं डालती हूँ अपने सेल्फ मेड नोट से। तो इससे आपका रिवीजन होता रहे, आप समझते रहे कंसेप्ट्स को। और आज मैं थोड़ा सा इसलिए खुश हूँ क्योंकि कल मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी कि मेरे पास सिर्फ अभी तक मैंने 36-37 वीडियोस डाल चुकी हूँ, पर फिर भी मेरे पास सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर है। मैंने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स या खुद से कभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मुझे सिर्फ स्ट्रेंजर्स जो हैं वही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ वही मुझे देखें। आधे तो आसपास के लोग सब्सक्राइबर तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं कि आपने आसपास के लोगों से करवा लेते हो चैनल सब्सक्राइब, बट मुझे ये था कि मैं किसी से करवाऊंगी नहीं, मैं अपने ही बेसिस पर चाहती हूँ। मैं जैसा टीच करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, उसी बेसिस पर मेरे चैनल सब्सक्राइबर्स आएँ। तो कल तक मेरे 1 सब्सक्राइबर थे, आज मेरे 2 सब्सक्राइबर हो गए। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आपको कहीं से भी छोटी सी भी खुशी मिल जा रही तो उसे सेलिब्रेट कर लीजिए। तो मेरे अब 2 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है, अगर उन्हें लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने लायक नहीं है तो भी ठीक है, मुझे सजेशंस में दीजिए कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। शायद से अगली बार मैं वैसे वीडियोस बनाऊँ तो आप सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक यू जिन्होंने भी मेरे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। नाम तो शो नहीं होता है जब आपके सब्सक्राइबर ऐड होते, कमेंट और लाइक करते तब आता है, लाइक भी नहीं कमेंट करते तो आता है, नाम शो होता है, बट सब्सक्राइबर में नाम शो नहीं होता है। तो थैंक यू जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, और होप करती हूँ कि मैं आगे और ग्रो करूँगी और मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे। मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे से जुड़े रहें, मुझे स्ट्रेंजर से जुड़ना, बातें करना बहुत पसंद है। तो थैंक यू। अब मैं अपना कहते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से हमने हिस्ट्री पढ़ ली है, थोड़ी केमिस्ट्री की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है, एसआई यूनिट्स पढ़ लिए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए हैं, राउंडिंग ऑफ पढ़ लिया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ लिया है, एटॉमिक मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, इनके बीच में डिफरेंस समझ लिया है। कल हमने मोल कंसेप्ट भी स्टार्ट कर दिया था और मैंने बता दिया था कि मोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके आगे के प्रिपरेशंस के लिए, आगे के कंसेप्ट समझने के लिए। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ नहीं, मतलब कि एकदम आप परफेक्ट हो जाओगे, ये मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ अभी। बट मैं ये कहती हूँ कि आपकी जो जर्नी है सीखने की, उसमें मैं थोड़ा सा आई थिंक 1 to 10% तो मैं कंट्रीब्यूट कर ही सकती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप कहीं स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हो, आप कोचिंग में भी पढ़ते ही होगे। 11th-12th में बेसिकली हर 99% स्टूडेंट कोचिंग करता है, अपना ज्वाइन करता है। तो मुझे लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, आपकी पढ़ाई में। बट मुझे ये लगता है कि मैं 1-2% अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ किसी भी वे में, जैसे मेरा चैनल है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आपको हर कंसेप्ट हर दिन एक एक पेज समझ जाओगे। और क्या कहते हैं, मैंने अभी ये टीचिंग जर्नी स्टार्ट करी है, तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे
मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं अभी सीख ही रही हूँ। तो अभी मैं कहते हैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मूल कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया था। मूल कंसेप्ट बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और आप अगर इसको इजी वे में लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ नंबर्स का खेल है। मोल एक्चुअली एक नंबर ही है, वही आपको डिफाइन कर रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रही हूँ, ठीक। अब हम समझते हैं। द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ आइडेंटिटीज नो मैटर वॉट द सब्सटेंस में बी। मैंने आपको बताया था मोल कुछ नहीं है, बस 6.02147036 × 10⁻23 नंबर्स अगर किसी भी एंटिटीज़ के आप लेते हो तो उसको हम मोल कहते हैं। जैसे आप कॉमनली बात करो, आपसे कहा जाए 12 आइटम्स रखे तो उसको आप 1 डजन कह देते हो। आपको इससे थोड़ी ना फ़र्क पड़ रहा है कि वो सेब है कि केला है कि क्या है। आपको 1 डज़न बोल दिया है, 1 डज़न आप एप्पल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, 1 डज़न आप बनानास के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इससे मतलब नहीं है कि आप कौन सा सब्सटेंस यूज़ करो। नाम दिया गया है वो सिर्फ एक नंबर को दिया गया। मोल जो बेसिकली दिया गया है वो एक नंबर को दिया गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आइटम्स क्या क्या हैं, यही इसमें बताया गया है। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सब्सटेंस क्या है, आपको नंबर, अगर वो सब्सटेंस इतने नंबर्स में प्रेजेंट है तो वो आपका मोल कहलाएगा। In order to determine this number precisely, the mass of carbon-12 atom was determined by the mass spectrometer and found it equal to be 1.992648 × 10⁻23 ग्राम। देखो जो सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब हो जाता है। देखो जब भी हम आगे आप पढ़ोगे अपने बीएससी एमएससी क्लासेस में तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, जिस भी एलिमेंट्स के आप या सब्सटेंस के मासेस आप निकालते हो ना, उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करी गई है, मास स्पेक्ट्रोमीटर मेट्री, और उसके जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता है किसी भी एलिमेंट के मास को या कंपाउंड के मास को निकालने के लिए। तो in order to determine this number precisely, the mass of carbon-12 atom was determined by the mass and found to be equal to, जब हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन-12 एटम का जब हमने मास निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आई, ग्राम में बताया गया। हमने पता किया था कल कि जब भी हम एटम के मास की बात करते हैं तो हम उसे एटॉमिक मास से कैलकुलेट करते हैं, यूनिट उसकी AMU होती है। बट अगर हम उसको ग्राम में देखेंगे तो कार्बन-12 का मास कितना आ रहा है, 1.992648 × 10⁻23 ग्राम। Knowing that the 1 mole of carbon weight 12 gram, the number of atom in it is equal to, देखो हमें पता है कि कार्बन-12 का अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसकी ग्राम में जो वैल्यू आती है 1 मोल ऑफ कार्बन की वो होती है 12 ग्राम। अब हमें पता करना है कि अगर हमें देखो मास, एक कार्बन-12 एटम का मास हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाल दिया 1.992648 × 10⁻20⁻23। अब 1 मोल ऑफ कार्बन का मास हमें बताया गया है 12 ग्राम। तो अगर हमें उसमें पता करना नंबर ऑफ़ एटम्स कहते हैं तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। एक कार्बन एटम का मास हमें पता है 1.66 × 10⁻1.99 × 10⁻23 ग्राम। अब हमसे पूछा जाए क्या कहते हैं 12 ग्राम, सॉरी देखो अभी इसको यूनिटरी मेथड से हम लगाएंगे। 1.992648 × 10⁻23 आपका 1 कार्बन एटम का मास है। अब हमें बताया गया 12 ग्राम अगर हमारा कहते हैं कार्बन का मास है तो उसमें कितने सारे एलिमेंट होंगे, तो कितने मतलब कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए हमने 1.96 के लिए 1 है तो 12 के लिए क्या करना होगा, 1/1.9926 × 10⁻23 × 12। ठीक, आप ऐसे ही तो निकालते हो ना। आप यूनिटरी मेथड, अगर हमें एक कार्बन एटम का मास इतना पता है 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो उससे हमने यहाँ डिवाइड किया। ठीक, ये इसको डिवाइड ले लीजिएगा, थोड़ा अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ मैं इसके लिए। हाँ, ये यहाँ डिवाइड पर देख लीजिए। तो जो हमने जब इसका कैलकुलेशन किया तो हमारा जो नंबर ऑफ़ एटम्स आए कार्बन के, जो जिसका वेट 12 ग्राम है,
तो वो है 1.0221367 इंटू 10^23 और हमें ये पता है कि 1.022 इंटू 10। अब ये आगे वाला नंबर हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। इतने बड़े नंबर जब अगर डेसिमल के आगे बहुत ज़्यादा तक नंबर डिजिट कंटिन्यू होते तो हम 4th डिजिट तक ही नंबर को कंसिडर करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.022 इंटू 10^23 ही लेंगे। तो हमें पता चल गया कि जब हमें 1 मोल कार्बन एटम का बताया है 12 ग्राम वेट होता है, तो हमने निकालने की कोशिश करी कि 1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। उसके लिए हमने 12 ग्राम को उसके एक एटम में कितना मास होता है 1.92 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना है वो 6.022 इंटू 10^23 और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, हमने कल पढ़ा था, इसको हम 1 मोल कहते हैं। ठीक, तो अब हमें समझ में आ गया कि जब हम लोग 1 ग्राम कार्बन एटम का मास हमें नहीं 1 कार्बन एटम का मास हमें पता चल गया ग्राम में 1.69926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल में कितने हमें सब कार्बन एटम प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, 23 एटम्स। तो उसका हमारा मास किसके इक्वल है 12 ग्राम के इक्वल है। एवोगाड्रो नंबर डिनोटेड बाय Na इन ऑर्डर ऑफ एमिडियो एवोगाड्रो। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो कल हमने ये चीज़ पढ़ी है कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो नंबर है उसे हम Na से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, जो अभी भी नाम से ही पता चल रहा है। एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे उनके ही नाम पर ये नंबर दिया गया क्योंकि उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है। तो इससे हमें पता चला Na जो है उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। वो किस लिए दिया गया क्योंकि एवोगाड्रो साइंटिस्ट की वजह से इन ऑर्डर ऑफ Amido Avogadro. We can therefore say that 1 mole of hydrogen atom। अब हमें समझ में आ गई चीज़ कि 1 मोल हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को डिनोट करता है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अगर हमसे कहा जाए कि 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं तो आप 12 आइटम्स कह देते हो। तो 1 मोल आइटम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करिए तो 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करी जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमें पता है सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड होता है तो उसको हम लोग फॉर्मूला मास उसके लिए निकालते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के मास को हम लोग मास निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको फॉर्मूला मास कहते हैं। तो हमें समझ में आया कि जहाँ भी हमारा 1 मोल किसी एटम या मॉलिक्यूल या आयन का बताया जाए तो हमें पता है कि उसमें वो डिनोट कर रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन्स के बारे में बात कर रहे हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। देखो हमें पता चल गया जैसे 1 मोल एटम्स हैं तो 1 मोल एटम्स का जब हम मास निकालते हैं उसे हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास को देखो नाम से ही हमें बहुत कुछ पता चलता है। मास तो मास है, आपको समझ में आएगा। जब मोलर मास आ जाए तो आप किसको बता रहे हो 1 मोल सब्सटेंस के मास की बात कर रहे हैं। मतलब कि जब भी आपका मोलर मास लिखा हुआ कहीं आपको दिखे तो आपको ये समझना है कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का मास हम जब ग्राम में लिखते हैं तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे रफ़ कर देती हूँ, थोड़ा सा किच हो गया है, ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो रिवाइंड कर लेना, आपको दोबारा मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर भी दिया गया 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, मतलब कि जब भी हमारा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करी जाए और उसका मास ग्राम में दिया जाता है तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। तो यहाँ पर 12 ग्राम क्या है, कार्बन एटम का मोलर मास। The molar mass in gram is numerically equal to atomic molecular formula mass in U। देखो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपका क्या कहते हैं, अगर आप एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास निकालते हो तो वो हमें पता है कि वो यू में लिखते हैं। हम लोग AMU में भी लिखते हैं बट बाद में उसे रिप्लेस करके यू में लिखना चालू किए, जिसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं।
तो इन्होंने ये कहा है जो आपका एटॉमिक मास, सिंप्लीफाई करके आपको एक चीज़ बता दी गई है, जो आपका एटॉमिक मास होगा, मॉलिकुलर मास होगा, फॉर्मूला मास होगा, वो आपको क्या कहते हैं यू में आप लिखते हो, AMU में लिखते हो। बट अगर आप उसी नंबर को, उसी मास को आप ग्राम में लिखोगे तो वो आपका मोलर मास हो जाता है। ठीक, इसमें हमने ये भी देख लिया 1 मोल 6.022 × 10⁻23 एंटाइटीज़ को बताता है। 1 मोल कुछ नहीं है, बस आपका नंबर ऑफ, एक फिक्स्ड नंबर आपको बता दिया गया है। अगर ये फिक्स्ड नंबर कहीं प्रेजेंट है तो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मोल कह सकते हो। इन्होंने एक दूसरी चीज़ ये बताई है, जब भी आप फॉर्मूला मास, मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास यू में जो लिखते हो, अगर वो ग्राम में लिखने लगोगे तो उसे हम मोलर मास कहते थे। मोलर मास ऑफ वाटर 18.02 ग्राम मोल इनवर्स, इसकी यूनिट आपको याद रखनी होगी, ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आपसे पूछा जाए, जब भी मोलर मास की बात करी जा रही तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए ये 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, जहां आप उसका 58.5 ग्राम मोल इनवर्स होगा। देखो हमने यहाँ पर भी पिछले पेज में दिखाती हूँ मैं आपको, हमने फॉर्मूला मास निकाला सोडियम क्लोराइड का, वो 58.5 यू आया। अभी इसमें एक सोडियम क्लोराइड का मास बताया गया है, ठीक, एक सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट का मास है। बट जब हम मोलर मास की बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता है, मोलर 6.022 × 10⁻23 एंटाइटीज़ की बात करते हैं, मतलब 6.022 × 10⁻23। अगर सोडियम क्लोराइड के हम फॉर्मूला यूनिट्स लेते हैं तो उसको हम 1 मोल कहेंगे, और 1 मोल मतलब मोलर मास 58.5 ग्राम मोल इनवर्स होगा। ठीक, आपका जो फॉर्मूला मास और मॉलिकुलर मास और क्या कहते हैं एटॉमिक मास जो हम लेते हैं, अगर वो हम ग्राम में ले लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर H2O। परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है वो बेसिकली आपका, देखो कंपोजिशन आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल जितने भी एटम से मिलकर बनता है, कंबाइन करता है, तो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं उस एटम मॉलिक्यूल में उस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, उसका कंपोजिशन कैसे रहा है, तो उसको अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं उसे हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। अब हमने ये एग्जाम्पल को वाटर का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे इस टॉपिक को। Since water contains hydrogen and oxygen, the percentage composition of both these elements can be calculated as follows। हमें पता है वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है उसका कितना परसेंटेज कंपोजिशन प्रेजेंट है। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, देखो ये दोनों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट पता करना है तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। हमें देखो, हमें पता, जैसे हमारा H2O मॉलिक्यूल है, इसमें हमें ये पता करना है कि ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना प्रेजेंट है कंपाउंड में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट का मास है इन अ कंपाउंड, जो ऑक्सीजन एलिमेंट का मास है उसको डिवाइडेड बाय जो मोलर मास होगा हमारा कंपाउंड का, उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। तो इसमें अगर जिस एलिमेंट की बात करी जा रही है उस एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस एलिमेंट का कंपाउंड में जितना मास प्रेजेंट है वो लिखेंगे हम, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड करेंगे इनटू 100 कर देंगे। इससे हमारा क्या पता चल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट पता चल जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल जो हमने वाटर का लिया था उससे समझेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर 18.02 ग्राम होगा। आपको पता है हाइड्रोजन का 2 ग्राम ले लो क्योंकि H2O है, तो H2O में हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है। आपका कहते हैं एक हाइड्रोजन एटम का मास, यहाँ 2 प्रेजेंट है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 16U। अगर हम उसको ग्राम में लिखेंगे तो वो कितना प्रेजेंट होगा, 16 ग्राम। तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, इसको कंबाइन कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो वाटर का हमारा ग्राम में मोलर मास हम लिख रहे हैं तो वो कितना होगा, 18 ग्राम।
इसमें इसमें जो 18.02 आ रही है वैल्यू, वो इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का 1.008 जो हम लोग ने एटॉमिक मास यूनिट पढ़ी थी, तो उसमें जो AMU में जो मास होता है वो 1.008 AMU होता है। बट हम सिंप्लीफाई तरीके से इसको मतलब सिंपल रखने के लिए इसको 1 ग्राम ही कैलकुलेट कर लेते हैं, हम उसको 1.008 नहीं लेते हैं, बट इसमें लिया गया है इसलिए 18.02 ग्राम लिया गया। मोलर हमें वाटर का जब AMU में मास निकालते हैं तो वो कितना प्रेजेंट होता है, 18 AMU, बट इसमें हम मोलर मास की बात कर रहे हैं तो हम उसको ग्राम में यूनिट लेंगे। क्यों मोलर मास क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल लिया जा रहा है यहाँ पे तो आप सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो आपका AMU में आंसर आ रहा था, बट मोलर मास की बात आप जब कर रहे हो तो वो 6.022 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल की बात करिए तो उसका वेट कितना है, 18 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना, क्योंकि हमें पता है वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होते हैं, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मास परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा था मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। वाटर का हमें पता है वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, तो उसका हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.008 मास होता है हाइड्रोजन का उससे, और हमें पता है मोलर मास से डिवाइड करना है। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18.02 × 100 कर देंगे तो 11.018% आपका मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में। अभी हम इसको ही समझेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो उसका हमें पता है कि कितना मास होगा ग्राम में, 16 होगा। 16 अपॉन आपका मोलर मास कंपाउंड का कितना है, 18.02 ग्राम होगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 करेंगे तो 88.82% आपका मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा इन वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आज हमने थोड़ा सा मोल के बारे में पढ़ा कि मोल क्या होता है। हमें पता है मोल कुछ नहीं होता है, बस 6.022 × 10⁻23 अगर एटम आयन मॉलिक्यूल कहीं प्रेजेंट है, किसी सिंगल कहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम 1 मोल से डिनोट कर देते हैं। 1 मोल में आपका कहते हैं कितना मोलर मास अगर हमें निकालना है, 1 मोल सब्सटेंस का मास निकालना है, तो उसे हम टर्म डिनोट करते हैं मोलर मास से। मोलर मास बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास होता है उसको आप ग्राम में लिखना चालू कर दोगे तो वो आपका क्या बता देगा, मोलर मास। इतना हमने समझ लिया। फिर हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना समझा है। परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली ये होता है कि जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है आपका, जिन एलिमेंट से फॉर्म हुआ उसका मास परसेंटेज उस कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है, वही हमें बताता है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ये तो मैं थोड़ा साफ कर दूँ, ये फॉर्मूला दिया गया है। उसमें बेसिकली क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसके मास को आप ऊपर रखोगे न्यूमरेटर में, डिवाइड कर दोगे मोलर मास ऑफ कंपाउंड से, इनटू 100 कर दोगे तो वो आपका मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। थोड़ी सी वीडियो भी बड़ी हो गई, 20 मिनट्स की हो गई है, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी। कल आप इस चीज़ का रिवीजन करके आइएगा। एक बार इसको वीडियोस को आप देख लोगे तो आप, मुझे नहीं लगता आपको बार बार इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस हैं, इतनी लॉन्ग वीडियोस नहीं है कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होपफुली आपको हर दिन मैं ऐसे ही समझाऊँ और आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।